हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आप सभी लोग देख रहे हैं हिस्ट्री बाय चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो से आपको मैं गारंटी देता हूं कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं आर्टिकल से संबंधित। अभी तक जितना भी आपने यूट्यूब पे चैनल देखे होंगे, जो भी आर्टिकल वगैरह पे पढ़ाए होंगे, उनमें से बेस्ट आर्टिकल आपको बताने वाला हूं जो कि आपने शायद ही सुना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले इन तीन आर्टिकल्स के बारे में देखिए। ये तीन आर्टिकल बड़े ही अंडररेटेड रहते हैं। मतलब आर्टिकल 393, आर्टिकल 394, आर्टिकल 395। हालांकि ये 394 का आ है, जिसको मतलब ए है, जिसको बाद में ऐड ऑन किया गया, आपको बताया है। पुराने पॉलिटी की वीडियो मान के चलता हूं, देख के आ रहे होंगे। चलिए बच्चा, आर्टिकल 393 क्या बोलता है? 393 आर्टिकल कहता है कि भैया ये जो पुस्तक है इसका नाम क्या पड़ेगा? भारत का संविधान। मीन्स क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के आर्टिकल्स हैं, तो उसमें एक प्रॉपर आर्टिकल दे दिया गया था जिससे उस बुक का नाम यानी नॉर्म क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि भैया आज से इसका नाम क्या है? भारत का संविधान है। फिर आर्टिकल 394 क्या है? आर्टिकल 394 आजादी से संबंधित है। मतलब आजादी, हमारी आजादी तो हो गई थी 1947 में, परंतु एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन कोई था नहीं, देश को संभालने के लिए कोई व्यवस्था थी नहीं बढ़िया से। तो एक तरीके पूरी तरह पूर्ण जो आजादी, वैसे आजादी अब मैं क्या बोलूं, अब आजादी पे बहुत डिबेट हो सकती है, चलिए खैर वो सब छोड़िए। तो संविधान बनते ही कुछ एक आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया था, लेकिन सारे आर्टिकल्स को लागू कब किया गया था? जब संविधान को पास किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब बेटा? 26 जैन 1950 में सारे आर्टिकल पास हो गए थे। परंतु क्योंकि ये बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो भाई 26 जनवरी 1949 को अगर तैयार हो गया है, तो इस टाइम पे कौन से आर्टिकल चालू हो जाएंगे? वो आर्टिकल दे रखे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 और ये देखो लास्ट में 393। यानी 393 जो कि कहता है भैया मैं संविधान, मतलब भारत का संविधान हूं, मतलब मैं पुस्तक जो हूं, मेरा नाम क्या है? भारत का संविधान। इसको भी तुरंत ही लागू कर दिया गया था। यानी 26 नवंबर 1950 जैसे ही संविधान बनकर तैयार हुआ, उसी के साथ लागू कर दिया गया था। और ये वो कुछ एक आर्टिकल्स हैं, हालांकि सारे तो याद करने जो है नहीं, पर थोड़े बहुत याद रखो शुरुआत के 5 से लेकर 9 तक। उसके बाद आर्टिकल लास्ट वाला याद रख लो, क्योंकि यहीं से पेपर में क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 394 समझ गया। 395 देखो क्या, 395 आर्टिकल क्या बताता है बेटा? यहाँ पे ध्यान से देखो। जितने भी पहले के, आपको अगर पता होगा संविधान का किस तरीके से क्रमिक अनुसार, मतलब क्रमिक अनुसार में धीरे धीरे क्या हुआ, उसका एक तरीके से धीरे धीरे उसमें नए नए लॉस ऐड होते रहे। 1919 में आए अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर 1935 में जीओ आया। इसी तरीके से जितने भी पहले एक्ट आ चुके थे, उन सभी की वैलिडिटी को क्या किया है? खत्म कर दिया है इस आर्टिकल ने। और इसको देखो कब लागू किया गया है? इसको क्या संविधान जैसे ही बन के तैयार हुआ तब लागू किया है? नहीं। देखो 395 आर्टिकल नहीं है इसके अंदर। इसलिए क्वेश्चन पूछता है भाई कि संविधान जब बन के तैयार हो गया और जब उसको पास कर दिया गया, उस समय कौन सा ऐसा आर्टिकल था जो कि लागू हुआ? जो कि है 395। ऑप्शन में होगा आपके, आप ध्यान से उसको टिक कीजिएगा। अच्छा, 395 में क्या है कि जो भी पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए हैं, 1919 का हो गया या फिर 1935 का हो गया, इन सभी को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया है जैसे ही संविधान लागू हुआ, जो कि थी डेट 26 जनवरी 1950। यानी ये जो आर्टिकल है ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है, ना कि 26 नवंबर। ठीक है, तो बस इतना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी थी, ये आर्टिकल से संबंधित होगी। बाकी अब चलते हैं अपने राष्ट्रीय फ्लैग यानी नेशनल फ्लैग के बारे में बात करते हैं। तो यार नेशनल फ्लैग में देखो, आपको बेसिक बेसिक पता होगा भैया कि ये जो ऊपर कलर है ये बलिदान का प्रतीक है, ये शांति का प्रतीक है, मतलब पीस का। और ये आपको पता है हरियाली का प्रतीक है। बीच में ये अशोक चक्र है। क्या है? अशोक का चक्र, जो कि बहुत पहले हिस्ट्री में कहीं पाया गया था। ठीक है, अच्छा, यहाँ से पहले मतलब चक्र से पहले क्या था? गांधी जी का चरखा हुआ करता था, जो कि हमारे नेशनल सिंबल में। और जो सुभाष चंद्र बोस ने जो इंडियन नेशनल आर्मी की तैयारी की, मतलब तैयार किया था, उनमें जो झंडा था उसमें बाघ का सिंबल था। मतलब बाघ, मतलब समझ गए होगे। तो झंडे का अलग अलग प्रारूप है, लेकिन भारतीय संविधान ने कौन सा झंडा अपनाया है आप सभी को पता होगा। और किस डेट को अपनाया? देखिए ये डेट मैंने ऊपर भी लिख रखी है, इसको याद रखिएगा, पेपरों में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। 22 जुलाई 1947 में भारतीय संविधान को अपना लिया गया। ये वेंकैया पिंगाली वेंकैया का क्या था? ड्राफ्ट था। और इसमें 3:2 का रेशियो को अपनाया गया, यानी कि जो लेंथ होगी वो 3 होगी और जो ब्रेथ होगी वो 2 होगी। मतलब रेशियो में होगी, 2 नहीं होगी। ठीक है, मतलब लेंथ इज टू ब्रेथ का रेशियो क्या है? ये अब मैथ से इतना तो पढ़ के आए होगे। ये लेंथ है, ये हमेशा बड़ी रहेगी, और ये उसका 1 मतलब 3:2 का रेशियो में हमेशा रहेगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्या हम अपने नेशनल फ्लैग को इस तरीके से मतलब टेबल पे सजा सकते हैं क्या? जैसे आप देख पा रहे होंगे, अमेरिका का झंडा है जिसको टेबल पे इस तरह रखा गया है।
बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये उल्लंघन होगा नियमों का। अगर आपको पढ़ाऊं मैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में जो किया है, अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी हैं। ये आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब उसी में आया हुआ है। इनकरेक्ट डिस्प्ले के अंदर, इसी पीडीएफ के इनकरेक्ट डिस्प्ले के अंदर देखिए बताया गया है यहाँ पे कि द फ्लैग शैल नॉट बी यूज्ड एज अ फेस्टून, रोस्टल, बंटिंग, मतलब कुल मिला के डेकोरेशन पर्पस में कभी भी उपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे कि पिछले केस में क्या हो रहा है, ये डेकोरेट करने के लिए टेबल को यूज करा जा रहा है, पर भारतीय फ्लैग का इस तरीके उपयोग करना दंडनीय अपराध होगा। ये आपको प्रॉपर मेंशन कर दिया गया 2002 के इस कोड में। फिर दूसरा क्या है, द फ्लैग शुड नॉट बी यूज्ड टू कवर द स्पीकर्स डेस्क। देखो यहाँ प्रॉपरली दिखा दिया गया, मान लो कोई गेस्ट आ रहा है, ये नहीं कि यहाँ बिछा के रख दिया, समझ लो। जो बलिदान होता है, जो सैनिक जब कभी बेचारा वो अपना बलिदान देता है, उसके बाद उसके ऊपर कफन उड़ाने की बजाय तिरंगा को उड़ाया जाता है, रखा जाता है। वो एक शांति का एक उसका प्रतीक होता है, ना कि आप टेबल में बिछा के अपने बैठ जाओ, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंदर मेंशन है भाई, कोड, ये जो फ्लैग कोड है इसके अंदर इंडिया के मेंशन्ड है। तो आप सभी से उम्मीद है मेरी कि जो भी बच्चे मुझे पढ़ते हैं, मेरे से पढ़ते हैं, तो मतलब उन्हें पता होगा कि कैसे क्या रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने देश की सभी चीजों के बारे में, ठीक है। फिर चाहे वो देश के नागरिक ही क्यों ना हो, फिर चाहे देश की संपत्ति हो या कुछ भी चीज हो सकती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे होंगे फिर से गजब सा कोई पॉलिटी साइंस जो भी होगा, मुझे पता नहीं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।